हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल की एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे रोबोट की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उस लड़की को पाने के लिए वो रोबोट किस हद तक चला जाता है, आइए देखते हैं इसी वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एबी और पॉल को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी की तरफ से दिए गए घर में शिफ्ट हो रहे थे। उस आलीशान घर को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो घर बहुत ही खूबसूरत था। अगली सुबह एबी अपने जॉब पर चली जाती है जो कि एक रोबोटिक कंपनी में काम करती थी, जहां एबी का बॉस शाम को होने वाली पार्टी के लिए उसे और उसके हस्बैंड को इनवाइट करता है। वहां आकर एबी देखती है कि उसके बॉस के घर जितने भी सर्वेंट्स काम कर रहे थे वो सब के सब एआई रोबोट्स थे, और तो और वो सभी रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे। वो सभी इस पार्टी को एंजॉय करते हैं और एबी का बॉस उसके काम से खुश होकर उसे भी एक एआई रोबोट गिफ्ट करता है। घर आकर वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर टिम नाम का रोबोट था, और पॉल के टच करने मात्र से ही वो रोबोट ऑन हो जाता है और अब टिम एबी के घर के सारे काम में उसकी मदद करने लगा था। और तो और टिम एबी की पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखता था, लेकिन ये सब देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वो एआई उन सब से उनके सोशल मीडिया के पासवर्ड्स भी ले लेता है ताकि वो उनकी सोशल लाइफ को भी मैनेज कर सके। इसके बाद एबी से उसकी पड़ोसन मेरी मिलने आती है और वो उसे वेलकम गिफ्ट के साथ उसे अपना नंबर भी देती है ताकि अगर उसे किसी चीज की मदद हो तो वो उसके पास कॉल कर सके। एक दिन एबी अपने ऑफिस में थी, तब उसका स्टाफ उसे एक रोबोटिक हाथ देता है जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसे एबी उसे ठीक करने लग जाती है। शाम को एबी जब घर वापस आती है तो वो पॉल के साथ मेरी को देखती है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। इसीलिए मेरी के जाने के बाद एबी पॉल से मेरी के आने का कारण पूछती है। तब पॉल उसे बताता है कि वो बस मुझे गार्डन के लिए कुछ फ्लावर्स देने आई थी और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धीरे धीरे टिम एबी को पसंद करने लगा था और एबी को जैसे लड़के पसंद हैं वो बिल्कुल वैसा ही बनकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर एबी तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और उसे लुक चेंज करने का कारण पूछती है। तो टिम उससे बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है। ये सब देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है, जिससे एबी भी उसे उसका लुक चेंज करने को बोलती है। जॉब पर एबी अपने बॉस को वही डैमेज हाथ दिखाती है जिसके टेक्निकल एरर को उसने सही कर दिया था। ये देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है। रात में पॉल एबी से कहता है कि उन्हें अब टिम को कंपनी में वापस कर देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि टिम तो उनके फोन के जरिए उनकी सारी बात सुन रहा था। अगले दिन टिम एबी का फोर्ड मसाज कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और टिम को ऐसा करते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब एबी घर वापस आती है तो टिम एबी को भड़का देता है कि पॉल और मेरी के बीच में अफेयर है। ये बात जानकर एबी बहुत दुखी होती है और वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। पॉल अपने लिए एक ऑफिस ढूंढ रहा था, लेकिन टिम उसके पास आकर उससे कहता है कि जब तक उसे नया ऑफिस नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे लिए घर में ऑफिस बना सकता हूँ, जिसके लिए पॉल मान जाता है। लेकिन जब ये बात एबी को पता चलती है तो वो पॉल पर बहुत गुस्सा करती है। पॉल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सारा किया धरा टिम का है, लेकिन एबी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। अगले दिन जब पॉल घर के कैमरे को चेक कर रहा था तो वो देखता है कि टिम उसकी वाइफ के कपड़ों को अजीब तरह से टच कर रहा है। पॉल तुरंत ही उसकी वीडियो बना लेता है और कंपनी की ऑटोमेटिक कार में बैठकर ये बात एबी को बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कार की स्पीड बढ़ने लगती है, जिससे पॉल खुद कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कार कंट्रोल नहीं होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एबी को जब उसकी एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल भागती है और पॉल से एक्सीडेंट की वजह पूछती है। तब पॉल उसे सबसे पहले अपने फोन को ऑफ करने को बोलता है और एबी को बताता है कि टिम ने मेरी कार को हैक कर लिया था और उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। लेकिन एबी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे आराम करने को बोलती है। पॉल से मिलने के बाद एबी घर जा रही थी तो रास्ते में उसे मेरी मिलती है। मेरी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एबी की नजर उसी नेकलेस पर पड़ती है जो कि उसे पॉल ने दिया था, जिससे वो घर आकर उसी नेकलेस को ढूंढने लगती है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो नेकलेस नहीं मिलता। इसका मतलब यही था कि पॉल ने वो नेकलेस मेरी को दे दिया है। और तभी वहाँ पर टिम भी आ जाता है
और एबी की परेशानी का कारण पूछता है। तब वो उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि पॉल मुझे चीट कर रहा है। टिम मुझसे कहता है कि मैं पॉल से ज्यादा तुम्हारे लिए वफादार हूँ। वो मैरी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल मैरी के साथ रोमांस कर रहा था। ये वीडियो देखने के बाद एबी पॉल से हमेशा के लिए अलग होने का डिसाइड करती है। पॉल हॉस्पिटल से एबी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसका कॉल ही नहीं उठाती। इसीलिए पॉल उसे मिलने घर पर आ जाता है, लेकिन तभी टिम उसे वही वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद वो एबी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सारी टिम की चाल है ताकि वो तुम्हें मुझसे दूर कर सके, लेकिन एबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे घर से जाने को बोलती है। रास्ते में पॉल मैरी से एबी का ध्यान रखने को बोलता है, लेकिन तब मैरी उसे बताती है कि एक दिन टिम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। इसीलिए पॉल एबी के पास कॉल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे टिम का हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि पॉल से एबी की आवाज में टिम बात कर रहा था और वो उसे घर वापस आने को बोलता है। पॉल जैसे ही घर वापस आता है तो टिम पीछे से उसके सिर पर हमला करता है, जिससे पॉल वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद टिम पॉल को बांधकर बाथटब में डाल देता है, लेकिन तभी दरवाजे पर मैरी आ जाती है और वो टिम से एबी के बारे में पूछने लगती है। तब टिम मुझसे झूठ बोल देता है कि वो दोनों घर से बाहर गए हैं। मैरी के जाने के बाद टिम वापस आता है, लेकिन अब तक पॉल को होश आ गया था, तो टिम उसे पानी में डुबोने लगता है और उसे जान से मार देता है। कुछ देर बाद एबी घर वापस आ जाती है और वो पॉल की फोटो को देखकर उसे बहुत मिस करने लगती है। लेकिन तभी टिम एक नई ड्रेस लाकर एबी को पहनने को देता है और जब एबी उस नई ड्रेस को पहनकर टिम के सामने आती है तो टिम उसे देखता ही रह जाता है और उसके करीब आकर उसे इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करता है। अगले दिन जब एबी घर से वापस आ रही थी तो मैरी उसे रोककर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एबी तो उससे बात ही नहीं करती। घर आकर एबी उसी वीडियो को बार बार देखने लगती है जिसमें उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से उसी नेकलेस की शॉप पर कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। एबी उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर गार्डन की ओर जाती है और वो देखती है कि गार्डन में कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, जिससे वो बहाना बनाकर टिम को बाहर भेज देती है और खुद गार्डन को देखने चली जाती है। एबी गार्डन में देखती है कि मिट्टी के अंदर पॉल की शर्ट दबी हुई है, लेकिन जब वो मिट्टी हटाकर उस शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो पॉल की डेड बॉडी गड़ी है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर टिम भी आ जाता है और एबी उसे डरते हुए पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब टिम उसे कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है, जिससे एबी डरते हुए घर के अंदर छुप जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम तो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे फोन से मारकर बेहोश कर देता है। जब एबी की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने रूम में बंद पाती है, जहाँ पर चारों तरफ कैंडल जल रही थी, लेकिन यहाँ पर टिम नहीं था, जिससे एबी भागने की कोशिश करती है और घर के सभी कैमरे को तोड़ते हुए किचन में छुप जाती है। लेकिन तभी टिम आकर उसे पकड़ लेता है और एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद वो एबी को मारने के लिए बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है। इधर दरवाजे पर फिर से मैरी आ जाती है और वो टिम से एबी के बारे में पूछती है, लेकिन टिम तो उसे धमकाते हुए वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ एबी सभी गोलियों को बाहर उगल देती है और खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैरी अपनी कार लेकर एबी के घर में घुस जाती है और टिम को एक नुकीली लकड़ी से स्टैब करती है और खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन टिम तो बेहोश पड़ी मैरी को जान से मार देता है। इसके बाद वो मैरी की आवाज में पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपने हस्बैंड और मैरी को जान से मार दिया है, क्योंकि वो दोनों मुझे चीट कर रहे थे और अब मुझे भी इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना, जिससे मैं भी खुदकुशी करने जा रही हूँ। इसके बाद वो एबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एबी उसे शट डाउन बोलती है, लेकिन टिम ने तो अपने शट डाउन कोड को ही बदल दिया था। वो एबी को छत से फेंकने वाला था और वो एबी से आई लव यू बोलता है और आखिरी पलों में एबी उसे आई लव यू टू बोलती है, जिससे टिम शट डाउन हो जाता है। दरअसल टिम ये जानता था कि एबी कभी भी उसे आई लव यू नहीं बोलेगी और इसीलिए उसने अपने शट डाउन के पासवर्ड को बदलकर आई लव यू कर दिया था।
लेकिन अब टिम और एबी दोनों छत से गिरने लगते हैं, लेकिन लकीली एबी छत को पकड़ लेती है और टिम नीचे गिरकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ इस साइकोलॉजिकल मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज